हिंदुस्तान टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रेयांशी सिंघानिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे भारत विश्व में प्रधानमंत्री मोदी का जन्म दिवस मनाने की तैयारी चल रही है। उसी में हमारे साथ हैं शिवमय भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद पांडे जी, जो पूरे भारत में बेलपत्र लगाते हैं। गाजियाबाद, बुलंदशहर में और उज्जैन में, बनारस में, ये हर जगह जगह पे जाके, अयोध्या जैसी जगहों पे जाके बेलपत्र लगा चुके हैं। ये इनका कहना है कि ये प्रधानमंत्री के आवास पर भी बेलपत्र लगाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लोगों से आह्वान भी कर रहे हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री से आप क्या अपील करना चाहते हैं कि उनके आवास पे बेलपत्र लगे और इसके पीछे का क्या उद्देश्य रहेगा? देखो, प्रधानमंत्री जी के आवास के लिए हमने 11 करोड़ जो हमारा बेलपत्र का पौधा लगाने का लक्ष्य है शिवमय भारत मिशन का, उसमें एक पौधा हमने रिजर्व किया कि ये घर हमारा प्रधानमंत्री जी का भी है। तो एक पौधा प्रधानमंत्री जी के घर में अगर लग जाता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी बाबा के बहुत अनन्य भक्त हैं। तो एक फायदा तो हमको ये मिलेगा कि बाबा के एक बहुत बड़े भक्त के पास में बाबा का एक पौधा जाएगा और बड़ी प्यार से उसको लगाएंगे, उसको पेड़ बनाएंगे। दूसरे शब्दों की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री जी का रुतबा बहुत बड़ा है। बाबा की कृपा से प्रधानमंत्री जी आज विश्व में एक अलग व्यक्तित्व लेकर के चल रहे हैं प्रधानमंत्री बने हैं और भारत जैसे देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना एक बहुत बड़ी बात है। ये मील का पत्थर जिसको कहते हैं वो है। तो एक पौधा अगर प्रधानमंत्री जी हमारा शिवमय भारत मिशन का अपने घर में लगा लेते हैं या अपने कर कमलों से उसको स्थान देते हैं तो हमारा जो 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे लगाने का है वो आसान हो जाएगा। जनता के दिमाग में एक प्रचार जाएगा, एक बात जाएगी, भाई माननीय प्रधानमंत्री जी अगर इस पौधे को लगा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि उनके आवाज पे ही लगाना क्यों जरूरी है, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। उसके पहले उन्होंने एक अभियान चलाया था, एक पेड़ मां के नाम। तो क्या उसी के अंतर्गत ये बेलपत्र नहीं आ सकता था? कोई भी, अब जैसे कि उन्होंने कह दिया, तो कोई भी व्यक्ति, एक इंसान कोई भी पेड़ लगा रहा है, अगर वो यही कह देते कि बेलपत्र ही लगाना, तो क्या इसमें आपकी संस्था का कुछ महत्वपूर्ण बनता? देखिए, प्रधानमंत्री जी की अपनी मंशा है जी, उन्होंने माँ के नाम कहा, बहुत सुंदर कार्यक्रम था और बहुत सारे पेड़ लगे भी, बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री जी के माँ के नाम पेड़ लगाने के आह्वान के पहले से ये लगभग 3 साल हो गया मेरे को शिवमय भारत मिशन के तहत उस पेड़ को हमने आरक्षित कर दिया। हमारे प्रकृति गौशाला में रखा हुआ है। तो हमारा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी स्थान दे, हमको कुछ चाहिए नहीं। हमने यहाँ तक कह दिया कोई ज़रूरत नहीं है, आप खाली बता दो कि आप पेड़ जो है हमारे निवास पे दे दो, हमारे कार्यालय में दे दो, या कहीं भी बता दो कि आप वहाँ इस पौधे को पहुँचा दो, हम वहाँ पहुँचा देंगे। उसके बाद आपसे एक ही निवेदन है कि आप कम से कम, प्रधानमंत्री जी से हमारा एक ही निवेदन है कि आप कम से कम ये बात जग जाहिर कर देंगे, भाई शिवमय भारत मिशन का पौधा हमने अपने स्थान से, अपने कर कमलों से उसको स्थान दे दिया, उसको लगा दिया। उनके आवास पर ये पौधा ले जाने में आप कितनी बार प्रयास किए हैं और कितनी बार अपील किए हैं? देखिए, अपील करने के लिए तो हम 5, 7, 10 बार अपील कर चुके हैं। ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से भी 3, 4 बार पीएमओ में जाकर के हमने कर दिया। मैंने यहाँ तक कहा कि प्रधानमंत्री जी आपका जन्मदिन है, बहुत सुंदर दिन है, उस दिन आप ये बेलपत्र का पौधा लगा लीजिए। और ये हमारी कोई कामना नहीं है, हमको कोई नहीं है, हमको न तो धन चाहिए, ना हमको दौलत चाहिए, ना हमको कुछ चाहिए। हमको तो सिर्फ हमको चिंता है 11 करोड़ घरों की और उन 55 करोड़ आबादी की। 55 करोड़ जनसंख्या प्रभावित होगी आने वाले समय में इस बेलपत्र के पौधों की वजह से। तो हमको सिर्फ वो चिंता है। हमने यहाँ तक कह दिया है, यूट्यूब में भी कहा, आवेदन में भी कहा कि प्रधानमंत्री जी हमको जरूरत नहीं है। जैसे कि भारत में देखा जा रहा है कि भारत में भी 140 करोड़ जनसंख्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है आबादी, तो सिर्फ 11 करोड़ बेलपत्र से क्या आप कर पाएंगे? मेरा 11 करोड़ बेलपत्र का मतलब है कि 55 करोड़ का एक सुरक्षा घेरा बन गया। एक बेलपत्र का पेड़ अगर किसी घर के आगे है, उस घर में अगर 5 लोग रहते हैं तो 5 लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी हो गई। कैसे जिम्मेवारी हो गई? रेडिएशन उस घर का एब्जॉर्ब करेगा, वो पोषण उस घर में देगा, वो फल जब तैयार होंगे तो उस घर के लोग खाएंगे। उसके बाद ऑक्सीजन उस घर को वही देगा, छाया देगा, आयुर्वेद पत्ते चबा करके बीपी, शुगर, ना मालूम कितनी बीमारियों का आप दूर कर सकते हैं। तो ये बेलपत्र एक महान पेड़ है, एक महान व्यक्तित्व है इस पौधे का।
लेकिन अब प्रधानमंत्री जी कब सुनेंगे, कैसे सुनेंगे? दूसरी बात कि हम उनके निवास पर पौधा उठा करके चले जाएं, ये हमको शोभा नहीं देता है। शोभा इसलिए नहीं देता है कि कल की तारीख में हमारी अवमानना नहीं होगी। हम तो एक बार नहीं प्रधानमंत्री जी से 10 बार निवेदन कर लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, लेकिन वो जो पौधा है वो देवाधिदेव महादेव का पौधा है। बिल्कुल। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ रखा हुआ है, हमको ये पता है कि प्रधानमंत्री जी आज नहीं, कल नहीं, परसों, अभी तक हमको जो पूर्वानुमान, जो अनुमान लगा के मैं बैठा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी को अभी जानकारी नहीं है, उनके कानों तक हमारा मैसेज नहीं पहुँचा, नहीं तो हमारा पौधा कब का लग गया होता। हम आप सबको से अपील करेंगे कि वो आपकी बात जरूर सुने और एक पेड़ जो आपने आरक्षित कर रखा है उनकी आवाज पर लगे। धन्यवाद। देखते रहिए प्रो हिंदुस्तान।